नमस्कार बच्चों, आज हम NCERT 9th के मैथ की 4.3 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किसी इक्वेशन का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो पहले हमने इस तरह का XY एक्सिस का एक लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। आपको ग्राफ पेपर का पता होगा बच्चों, पहले आपने पिछली क्लासेस में किया होगा। यदि नहीं पता तो आप मार्केट से एक ग्राफ पेपर अरेंज कर सकते हैं और उस पर एक सेंटर पॉइंट लेकर उसको क्रॉस लाइंस लगानी है। एक वर्टिकल लाइन लगानी है, एक हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन जो होगी एक्स एक्सिस को डिनोट करेगी और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को डिनोट करेगी। अब इसी तरह से आपने एक सेंटर पॉइंट लेकर जहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन से हमने क्या करना है, राइट चलते हुए कुछ पॉइंट मार्क कर लेने हैं और ये पॉइंट हमारे रहेंगे पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के ओरिजिन से हम लेफ़्ट में जाएंगे यदि हम, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स रहेंगे नेगेटिव। ओरिजिन से यदि हम ऊपर को जाएंगे तो हमारे पॉइंट रहेंगे पॉजिटिव और नीचे को जाएंगे हमारे पॉइंट नेगेटिव। यानी कि वाई एक्सिस जो ओरिजिन से अपर साइड पे होता है पॉजिटिव और लोअर साइड पे होता है नेगेटिव। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इस समीकरण को, इस इक्वेशन के हमने 2 सॉल्यूशन मिनिमम निकालने हैं। क्योंकि 2 सॉल्यूशन क्यों निकालने हमने, वो सॉल्यूशन हमारे पास एक पॉइंट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास उन पॉइंट्स के, ताकि हम उन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींच सकें। वही लाइन हमारी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। मान लीजिए हमने सबसे पहले x की एक वैल्यू ली, पुटिंग x इज इक्वल टू 1। तो हमने x इज इक्वल टू 1 इसी इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इसी इक्वेशन में हमने इसको पुट किया। और जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। और y को इधर रखा, इसको इक्वल से अदर साइड पे ले गए, इसका साइंस चेंज हो गया -1। तो हमारे पास y क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास एक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ गया कि यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो उस समय हमारा y क्या रहेगा, 3। ऐसे ही हमने एक और वैल्यू पुट की, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये y है, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 को अदर साइड में ले गए, साइन चेंज हो गया -3, y इज इक्वल टू 1। यानी कि जब हमारा x 3 होगा उस समय हमारा y 1 होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन और आ गया। अब इन दोनों सॉल्यूशन जो हमारे पास आए हैं इनके हमने पॉइंट्स इंडिकेट करने हैं। तो पहला पॉइंट x 1 है हमारा, तो उस टाइम है y हमारा 3 है, और x यदि हमारा 3 है उस समय y हमारा 1 है। तो ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए उन पॉइंट्स के। तो उन पॉइंट्स को हमने मिलाना है और यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन लिख देनी है। तो यह हमारा डिज़ायर्ड इक्वेशन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, y इज इक्वल टू 3x। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू y। यदि हमने x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है यदि x की जगह, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। यानी कि यदि जब हमारा x 1 होगा तो y हमारा क्या होगा उस समय 3। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 2, यदि हमने यहाँ पे 2 वैल्यू रख दी तो हमारा y क्या बन गया, 2 3 6। मतलब कि x को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है जो हम x की वैल्यू यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो उसी डिज़ायर्ड हमारी क्या आ जाएगी, उसी अकॉर्डिंग हमारी उस इक्वेशन पे पुट करके हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए इन पॉइंट्स के जो इस इक्वेशन को पूरा करते हैं। मतलब कि ये इस इक्वेशन के कह सकते हैं हम सॉल्यूशन हैं। तो x y है 1 है तो y 3 है, x 2 है तो y 6 है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिए, x 1 है तो y 3 है, x 2 है तो y 6 है। इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया और यहाँ पर हमने इक्वेशन इंडिकेट कर दी। ये हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है। सेकंड और फोर्थ आप अपने आप कर सकते हैं, 2 एग्जाम्पल के लिए हमने उठा लिए थे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पासिंग होने वाली इक्वेशंस 2 लाइन्स की देनी है हमने इक्वेशन। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो हम इससे कोई भी कितनी भी लाइन्स की इक्वेशन ले सकते हैं। वो कहते हैं आप कोई भी 2 लाइन्स की इक्वेशन लो। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ये वाली लाइन बना दी है जो हमारी इस इक्वेशन को पूरा करती हैं। आप ये देख लीजिए कि हमने एक लाइन बनाई, 6 2 जा, यदि हमारा पास यहाँ 12 हो तो y हम यहाँ 14 रखें तो 12 - 14 इज इक्वल टू -2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन का जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन में पूरा हो रहा है। और यहीं पे हम यदि यहाँ पर लगाएं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 14 है,
तो इस पॉइंट से ये दोनों पास करेंगी हमारी। अब हम इसको डबल करके या ट्रिपल करके x की वैल्यू बढ़ा के या कम करके कोई भी एक पॉइंट लेकर हम यहाँ से पासिंग करती हुई लाइंस बना सकते हैं जो इस पॉइंट से पास करती हूँ, क्योंकि इस पॉइंट से पास करने में एक सॉल्यूशन हमारा ये भी होना चाहिए। तो हम ये इक्वेशन बना के, ये भी इक्वेशन है, बना के एक कोई और सॉल्यूशन लेके उसमें x की वैल्यू चेंज करके, मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 18 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई -2 माइनस 18 वाई इज इक्वल टू -20। तो y जब हमारा x 3 होगा तो y कितना होगा हमारा यहाँ पे 20 होगा, तो यहाँ पे लाई करेगा वो। तो हम इसको ऐसे करके मिला लेते हैं। ऐसे ही यदि हम कोई और सॉल्यूशन लेंगे, नेगेटिव वाले लेते हैं। यदि हम यही इसी इक्वेशन में एक और लेते हैं इसका, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ये उधर जाकर प्लस का हो गया, तो y इज इक्वल टू -4। तो यानी कि जब हमारा x -1 है तो y क्या है हमारा -4 है। तो इसको भी यदि हम ऐसे करके मिला देते हैं तो देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 की बात हो रही है, तो एक पॉइंट से हमारी कितनी भी लाइन्स, हम कितने भी सॉल्यूशन निकालें वो हमारे निकल सकते हैं। तो उन्होंने पूछा हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, तो कितनी ही लाइनें हम यहाँ से खींच सकते हैं। वाई इसका कारण क्या है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। वन पॉइंट से, दैट पॉइंट भी लिख सकते हैं, वन पॉइंट से तो हम इनफाइनाइट लाइन्स निकाल सकते हैं। तो हमारा एक्चुअली क्या होता है कि हम वन पॉइंट से मोर देन होगा तो उसमें से एक ही लाइन जाएगी, और वन पॉइंट से तो हम कितनी भी इंटरसेक्ट करने वाली लाइन्स खींच सकते हैं। ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए। तो यहाँ तक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम निकालते हैं इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन पर ये पॉइंट लाई करता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो यदि हम इस सॉल्यूशन में यहाँ पे इसको x कोऑर्डिनेट माने और इसको y कोऑर्डिनेट माने, तो यानी कि इसका पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन 1, इसमें वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन है ये, तभी तो इसमें से पास हो रहा है वो। तो a 3 7 12 बन गया यहाँ पर क्या बन गया 3a + 7, और 12 में से इधर 7 गए माइनस हो गए 5 3a, और ये 3 है हमारा जो अपॉन में चला गया, क्योंकि जो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। पॉजिटिव यानी कि नंबर नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब उसका अपोजिट हो जाता है यदि हम इक्वल से अदर साइड पर लेकर जाते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/3। तो ये इस इक्वेशन से वो पॉइंट पास हो रहा था, इस इक्वेशन को पूरा कर रहा था, इसलिए हमने इसका सोल्यूशन मान के इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़। पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर का जो रेंट है वो 8 रुपीज़ है। फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़, मतलब अगली डिस्टेंस के लिए, सब्सिक्वेंट का मतलब अगली लगातार डिस्टेंस के लिए, एक फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ के उसकी जितनी भी अगली किलोमीटर है वो 5 रुपीज़ पर हो जाता है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, x किलोमीटर उसने डिस्टेंस टोटल कवर की, और टोटल फेयर दिया उसने y रुपीज़। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा ग्राफ। तो पहले आपने इसकी इक्वेशन लेनी है। तो इस इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं कि हमने x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ली और उसमें से हमने 1 किलोमीटर लेस कर दिया, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर का अलग रेंट है 8 रुपीज़, और इसके बाद जितना बचा वो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे x - 1, क्योंकि 1 तो हमने यहीं पे ले लिया, तो ये बच गया x - 1। इसका रेंट हमारा क्या रहा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, और टोटल फेयर हमारे पास कितना है 5 रुपीज़। तो हम देखो रेंट कैसे बनाएंगे, 1 किलोमीटर इंटू 8 रुपीज़ हो गया, प्लस x - 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ के हिसाब से टोटल रेंट, जब इनका टोटल करेंगे तो कितना हमारा खर्चा हुआ है y। यहाँ से ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ 5 को हमने x - 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 किलोमीटर का रेंट तो ये 8 रुपीज़ लेंगे। 8 × 1 8, 5 × x 5x माइनस 5 × 5, मतलब 1/1 हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल टू y आ गया। अब 5x इधर, 8 - 5 आ गया 3y, और हमने पुटिंग x = 1 इसके सोल्यूशन लीजिए, हमारी इक्वेशन आ गई उसकी, और इसमें हमने 2 वैल्यूज़ पुट की। x 1 लेने पे हमारी वैल्यू आ गई y 8, और x 2 लेने पे आ गई हमारी 13। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 13 पॉइंट तक भी मिनिमम
चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें 13 पॉइंट चाहिए, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 13 पॉइंट चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत ही ईजी है ये। यहाँ से ले लेते हैं अपर से पॉइंट, और यहाँ पर हम ऐसे, ये एक सैंपल है आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज़ आप अपनी ग्राफ कॉपी या ग्राफ पेपर यूज़ कर सकते हैं इसको इंडिकेट करने के लिए। ये तो जस्ट आपको इंडिकेट करने के लिए ये है कि आप सम एक्चुअली है क्या, कंसेप्ट आपको एक बार क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पर 13 पर जाना है, ये मान लीजिए 13 यहाँ पर है। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आया था, x यदि हमारा 1 है तो y हमारा 8 है। तो x हमारा पॉजिटिव 1 है, y उसी की लाइन में जाना है हमने 8, ये पहला पॉइंट हमारा। और हमारा दूसरा है x यदि 2 होता है तो y 13 है, यहाँ 2 है तो y 13 है, ये आ गया हमारा 13। तो बस इस इक्वेशन को हमने इसके साथ मैच करके लाइन ले लेनी है, ये आप स्केल से ले सकते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, ये हमारी बन गई इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x + 3 = y। तो यह है हमारी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हमारे 4 क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में कवर हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि आपका फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।